ऐसे कहते बहुतों लोगों को सुना है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सबका अच्छा सोचती हूँ, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मैं तो सबका भला करना चाहती हूँ, लेकिन भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? सबको माफ कर देती हूँ, ऊंच नीच की बातें भूल जाती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ये सोचते हो कि आप बहुत अच्छे हो और आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। पहली बात, हम मानव हैं। मानव प्रजाति में इतनी क्षमता होती है कि वो स्वयं के भीतर ईश्वर तत्व को जगा ले। भगवान जब मानव को बना रहे थे तो अपने रिफ्लेक्शन में उन्होंने मानव को बनाया। भगवान ने संकल्प लिया सृष्टि की रचना करने के लिए, और भगवान ने उस मानव के अंदर सारी कला संपूर्ण डाला, सब कुछ बनाया श्रेष्ठ बनाने के लिए कि ये मानव है, जीव नहीं, जंतु नहीं, मानव, मानुष, जिसके अंदर होश संभालने की शक्ति है। मनहूस नहीं, मानुष। इन बंगाली इसे मानुष, इंसान, ताकि उसके अंदर इंसानियत रहे, सही गलत की परख रहे। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप उत्तम हो, आप श्रेष्ठ हो, आप बहुत भले हो, तो गलतफहमी में जी रहे हो। क्योंकि ना ही आप राजा हरिश्चंद्र हैं, ना ही आप श्री कृष्ण हैं, ना ही आप राम हैं, ना ही आप कोई देवता का अवतार है। आप इंसान हैं जो कर्म कांड से बांधा हुआ रहता है। सो खुद से झूठ कहना बंद कर दो। लेकिन एक इंसान ही एक ऐसा जाति है जिसके अंदर राम भी आ सकता है, जिसके अंदर श्री कृष्ण भी आ सकते हैं, जिसके अंदर माँ भवानी भी आ सकती है, और जिसके अंदर रावण भी आ सकता है, असुर भी आ सकता है। तो इंसान एक ऐसा प्रजाति है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, क्योंकि भगवान ने उसको इतना श्रेष्ठ बनाया, इतने चक्रों के साथ उसको बनाया, जो और कोई जीव जंतु में नहीं डाला, वो इंसान में डाला गया। क्योंकि उन्होंने ये प्रोडक्ट को जब लॉन्च कर रहे थे, लॉन्च ही ऐसा मस्त किया। इसके लिए हमारे जो पूर्वज, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके पास उस वक्त में ना गूगल हुआ करता था, ना लैपटॉप हुआ करता था, ना किताब हुआ करता था। वो तो बस ध्यान में जाते थे, और हर चक्र के कैसे पंखुड़ी होते हैं, हर चक्र का क्या होता है क्या नहीं होता, अपने ध्यान में देखते थे, और उसको वो किताब में उतार के बनाते थे अपने हाथों से। और एक एक ऊर्जाओं में क्या ध्वनि है, वो भी वो अपने ध्यान में सुनते थे। लम रम वम, ये सब जो आजकल इतना इजीली हम लोग को यूट्यूब में मिल जाता है कि अरे तुमको चक्र जागृत करना है तो कौन सा चक्र का कौन सा मंत्र है, कितना इजी है ना आजकल की दुनिया। सब कुछ मिल जाता है इंटरनेट पे, किताब पे। पर एक पीढ़ी ऐसी थी जिन्होंने
ये सारी चीज़ों का उपयोग नहीं किया उन्होंने। अपना शरीर, अपना शक्ति, अपना ईश्वर तत्व का उपयोग किया। जैसा उन्होंने उसको बना के भेजा, उन्होंने खुद को वैसा ही स्वीकार किया, इसके लिए इतना जागरूक हो पाए। पर आज की पीढ़ी और आज के टाइम पे सारा कुछ भी ढूंढो एआई है बता देने के लिए। पहला तो यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ प्लेट पे है सजा के। पूछो तो क्या पूछना चाहते हो, मैं हूं ना गूगल माता बताने के लिए। तो हम लोग कितना कृतज्ञ होना चाहिए एक्चुअली, फिर भी उस चीज का उपयोग नहीं कर पा रहे, फिर भी इतना इंफॉर्मेशन है बाहर, फिर भी उपयोग नहीं कर पा रहे। हम तो भले हैं, हम तो अच्छे हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं, पर ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है आपको जगाने के लिए, ताकि आप जागे, अपने भ्रम से बाहर निकले। जो भ्रम की दुनिया में आप जी रहे हो, वो भ्रम आपका टूटे और सच्चाई की ताकत, सत्य की ताकत आपके चित्त को परिवर्तित करे और आपको भी उस आनंद की अनुभूति हो। पहली बात, आप इंसान हो, इंसानियत के लिए बने गए हो। लेकिन अभी कलयुग जैसे बोल रहा है, अभी तो युग ही ऐसा चल रहा है, कलयुग। और कलयुग एक ऐसा युग है जो मानव के अंदर देवता भी है और असुर भी है। तो चयन तो आपको करना है ना कि आपको कौन सा सुर बजाना है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने कभी किसी के लिए कुछ बुरा ना बोला हो या सोचा हो। देखो, करना और सोचना एक ही होता है, ठीक है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इंसान हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके अंदर भलाई भी जितना रखा गया है, उतना ही आपने इस दुनिया में आके संगतों में पढ़ के अज्ञानता के कारण चयन किया है, और उसी के कारण आपके भीतर भी ये सारी भावनाएं क्रिएट हुई है ना। तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन देरी भी तो नहीं हुई है कि भ्रम में जियो कि मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैं तो गलत करता ही नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ क्यों? अरे इतना क्यों है तो अंदर घुसो ना, अपने अंदर जाओ, अंदर देखो। मंदिरों के अंदर जाके घंटी बजाने से, बहुत सारी माला पहन के घूमने से, हाथों में 100 अंगूठी पहनने से क्या हो जाएगा? देवता की प्रतिमाएं जो बनाई गई है वो हमारे अच्छाई के लिए बनाई गई है, धर्म की स्थापना की गई है ताकि हमारा धर्म सुरक्षित रहे। और हमारा कर्तव्य है कि इस धर्म को हमेशा सुरक्षित रखना, क्योंकि हम सनातन धर्म से है। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और सबसे पौराणिक है। और हम लोग उस पीढ़ी में है, उस देश में है, वो खून हमारे भीतर चल रहा है। तो हमारा तो काम ही यही है ना, अपने आप को देखना और भ्रम से उतर जाना। और ऐसा कुछ नहीं है, जो भी लोग कह देते उसको मान लो, ठीक है? ये सब सिर्फ लोग यही कहते हैं ना कि कलयुग चल रहा है, युग ही ऐसा है, ऐसा ही होता है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर जागरूकता आता है ना, तो आप स्वयं काल की बन जाते हो, ठीक है?
पर हम काल्की बन के हाथ में तलवार लेके घोड़ा लेके तो नहीं घूमेंगे ना आज की पीढ़ी में। हम क्या कर सकते, हम विकास कर सकते अपनी बुद्धि का, अपने चेतना का। हम जागरूकता ला सकते एक माध्यम के सोर्स से। हम काल्की बन के लोगों का ये अधर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है करके लो तलवार और उड़ा लो। ना हम रानी हैं और ना ही हम मतलब काल्की का वो तलवार लेके घोड़ा पकड़ के घूमे हैं, ठीक है। जेल में चले जाओगे सीधा। तो आप बस एक जगह पे बैठ के या तो हाथ जोड़ करके ऊपर वाले से बोल सकते हो, या आंख बंद करके अपने अंदर जागरूकता ला सकते हो, सामने वाले को जागरूकता दे सकते हो एक विकास के लिए, क्योंकि विकास हमसे ही होने वाला है। ब्रह्म में जी के किसी का विकास नहीं हुआ है और ना ही होने वाला है। सोच आपका है कि आपको ब्रह्म के भवसागर में गोते खाने हैं या सत्य की अनुभूति करनी अपने भीतर और सत्य में गोते खाने हैं। सत्य का चयन करना है, चित्त का परिवर्तन करना है, ताकि जिस विश्व में हम जी रहे, आने वाला पीढ़ी भी तो हमसे ही आने वाली है ना। परिवार बनेंगे, बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे। कौन सा भविष्य उनको देना चाह रहे हो? तो चयन तो हमको ही करना है अपना उद्धार के लिए, हमसे आने वाली पीढ़ी का उद्धार के लिए। और हमारी जो पीढ़ी पहले चली गई कर्म कांड करके, हमारे पूर्वज, उनका भी इस जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, उनका भी थोड़ा हमारे द्वारा, हमारे पितरों का भी थोड़ा अच्छा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, ताकि वो भी जब लौट के आए तो एक विकसित, एक नए पीढ़ी में अच्छाई की अनुभूति कर सके, हाँ ना। और दूसरों को दोष मत दो। मैं तो सीधा यही कहती हूँ, ना अपने परिवार को दोष दो, ना अपने संगी को दोष दो, ना अपने भाई बंधु किसी को दोष दो। दोष देना ना खुद को दो, ठीक है। हमसे बन रही है दुनिया, हमारा रिफ्लेक्शन है ये दुनिया। और जो भी बाहर दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी शायद ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग रूप में खेल रही है, अलग अलग डायमेंशन में खेल रही है, ठीक है। लोग कहेंगे इतना समय कहाँ है हमारे पास, शायद इनके पास खूब सारा समय होगा। ऐसा समय लोगों के पास बहुत है, इच्छा रखनी है बस। सच तो सब जानते हैं, ठीक है। करना क्या है, खाना क्या है, पीना क्या है, कैसे ढंग से जीना है, क्या करने से मेरा भला हो सकता है, पर ना तो स्वीकार करना है, ना तो वो जो स्वीकार किया है तो उसके उस पर हमको चलना है। तो बनावटी के मुखौटे तो पहले उतार दो। अगर अच्छाई प्राप्त करना है तो स्वयं अच्छा बनो, अपना कर्म, अपना धर्म की सच्चाई के साथ पालन करो, अपनी बुद्धि का, अपनी चेतना का, अपने विवेक का सदुपयोग करो। और मेरे अंदर जो ये विकास शक्ति आई है, ये जो इतनी बोलने की शक्ति आई है, ये जो इतनी करने की ऊर्जा आई है, ये सब मेरा गुरु कृपा है, मेरे महादेव का मेरे पे कृपा है, मेरे नारदानंद जी का मेरे पे बहुत कृपा है, मेरे परिवार का, मेरे प्रेम का,
जिन जिनको मैं चुन के आई उन सबका मेरे पे बहुत कृपा है। इसके लिए आज मैं सक्षम होने के मार्ग पे चल पा रही हूँ, अपने लिए उचित अनुचित चुन पा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ एक व्यक्ति से भी कम नहीं होता है। एक व्यक्ति से बहुत कुछ हो सकता है। एक नया पीढ़ी शुरू हो सकता है, एक नया विश्व बन सकता है। जैसे लोगों को पता है, उस दिन क्या मैं एक दुकान में पेंटिंग करती हूँ, कभी कभी उतार लेती हूँ जो मेरे मन में चल रहा है। तो अब मैं मुंबई में हूँ, तो मैं घर से दुकान गई थी। वहाँ जाके मैंने वो अंकल जी से एक स्केल खरीदा, एक पेंसिल खरीदा, एक रबर खरीदा और एक कंपास खरीदा। ठीक है, तो मेरे पास ना 1 रुपये नहीं थे, उनको बस 1 रुपये मेरे को देना था, तो मैंने उनको 5 का सिक्का दिया। तो उनको मेरे को कितने लौटाने थे? 4। नहीं, एक्चुअली उनको ना शायद मेरे को 1 रुपये लौटाना था, कुछ तो ऐसा था जो मेरे को अभी याद भी नहीं आ रहा है ठीक से। इतना मुझे अच्छे से मालूम है कि उनको मुझे 1 रुपया ज़्यादा मुझे ही देना था, शायद मुझे ही देना था, उनको मुझे नहीं लौटाना था, मुझे ही उनको 1 रुपया देना था। तो मैंने बोला अंकल मेरे पास तो नहीं है अंकल, ठीक है आप ये लो 5 रुपये रख दो। शायद उसके पास छुट्टा नहीं होगा, कुछ तो ऐसा कुछ होगा। तो उसके द्वारा जो मुझे लगा, अरे क्या इधर ही तो तुम रहते हो, 1 रुपये छोड़ो ना। एक सिक्का भी का बहुत मोल है। वो कहावत मेरे को याद नहीं आई, मैंने सुना था जब मैं उज्जैन में थी। तो कहावत ठीक से याद नहीं आ रही है मेरे को। हाँ, बूंद बूंद से भरता है घड़ा। तो मेरे को लगा कैसे कि उनको मैंने कुछ कहा नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है ठीक है छोड़ो जाने दो, कि 1 रुपये भी, 1 रुपये का बहुत कीमत है। उसको भी ऐसा रिक्शा वाला या कहीं आपको मिलना या आपको देना है, मत छोड़ो। एक के पीछे अगर 0000 लग जाएगा तो समझ जाओ कि आपका डिजिट क्या होगा। रुपए तो रुपए है, वो तो एनर्जी है। सब कुछ ये पृथ्वी में जो भी चल रहा है सब कुछ एनर्जी है, सारा चीज़ एनर्जी है। जैसा दोगे वैसा पाओगे, चाहे वो आप सोच के दो, चाहे वो आप बोल के दो। पर जैसा आप बोलोगे, जैसा सोचोगे, वैसा तो होगा और वैसा ही बनोगे। हरि ओम तत्सत।